टू डेटा साइंस मशीन लर्निंग कोर्स। इस कोर्स के अंदर हमारा जो फोकस होगा वो मशीन लर्निंग के डिफरेंट एल्गोरिथम पे होगा, ठीक है। और इन्हीं मशीन लर्निंग के डिफरेंट एल्गोरिथम को जब आप किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप्स पर अकॉर्डिंग टू द नीड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जो शख्स उस डेटा टाइप्स पे काम कर रहा होता है हम उसे कहते हैं, यानी उन डेटास पे काम कर रहा होता है हम उसे कहते हैं कि ये एक डेटा साइंटिस्ट है। तो डेटा साइंटिस्ट की ही फील्ड को हम कहते हैं डेटा साइंस, ठीक है। तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं, यानी जो एल्गोरिथम को हम इनके अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं वो कुछ डेटा माइनिंग से भी मैच करते हैं, मशीन लर्निंग से भी करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा इस कोर्स का वो मशीन लर्निंग के वो एल्गोरिथम्स होंगे जो स्पेसिफिकली इस सर्कल के अंदर मेंशन है या मौजूद है, ठीक है। लेकिन हम डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम पे जाने से पहले इन 3 वर्ड को डिस्कस करना चाहते हैं जो मेरे स्लाइड्स पे मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये 3 वर्ड्स क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं। आपने फ्रिक्वेंटली इन तीनों नामों में से कोई ना कोई एक नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है। और कोई भी शख्स जब AI से रिलेटेड इंटरव्यू के लिए जाता है तो इन तीनों वर्ड्स में ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी है कि ये तीनों क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो इस पहले वीडियो सेशन के अंदर हम कोशिश करेंगे इन तीनों पे ही जो है वो डिस्कस करें कि ये क्या है। ऑल्दो जो भी हमारे थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकल सेशन होगा उनकी तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे यहाँ पर मैं अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, फ़ाद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन सर्च करेंगे, तमाम मेरी वीडियोस हैं, इनमें से किसी पे भी क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप नीचे यहाँ देख रहे हैं फ़ाद हुसैन लिखा हुआ, आप उस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट पर आएंगे और प्लेलिस्ट पर आकर ये तमाम वीडियोज़ हैं। तो यहाँ पर मैं एक सेपरेट वीडियो लिंक ऐड कर दूँगा जिसके अंदर हमारी जो लेटेस्ट वीडियो होंगी वो वहाँ पर अपलोड करते रहेंगे। और जैसे ही हम अपने प्रैक्टिकल सेशंस पर आएंगे तो वहाँ पर जो भी मैं कोड इम्प्लीमेंट कर रहा हूँगा वो fahadhusaincs blogspot.com ये मेरा ब्लॉग है, तो इसमें सेपरेट यहाँ पर आइकन मैं ऐड कर दूँगा जहाँ पर वो तमाम कोड आपको फ्रीली मिल जाएंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर C के कोड हैं, PHP है, पाइथन है, तो यहाँ तमाम कोड मौजूद होते हैं, आप डायरेक्टली उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपने फ्रिक्वेंटली ये वर्ड सुना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI क्या है, ठीक है। जब से हमने कंप्यूटर की दुनिया में काम स्टार्ट किया है तो हमारी शुरू से ये कोशिश है कि हम अपने काम को आसान से आसान बनाना चाहते हैं, ठीक है। 1950 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट इस दुनिया के अंदर मुतारिफ़ करवाया गया और वहाँ से यानी एक 50 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है कि हम इस वर्ड को जानते हैं कि इस पर किस तरह से काम हो रहा है। और इसका जो बेसिक मकसद है वो सिर्फ ये है कि हम एक मशीन को ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंस बनाना चाहते हैं, यानी जो इंटरेक्शन और वर्किंग एक ह्यूमन के माइंड के अंदर होती है कि वो डिसीजन ले सकता है, यही इंटरेक्शन और यही कोडिंग, यही कॉन्सेप्ट हम एक मशीन के अंदर ऐड करवाना चाहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये एक टेक्निक है, ना कि एक सब्जेक्ट, ठीक है। इस टेक्निक के अंदर हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स की चीज़ों को क्या करते हैं? इम्बेंड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, यानी मैथ्स है, फिलॉसफी है, स्टैट्स है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम इसके अंदर इन्वॉल्व करके एक यूनिक टेक्निक बनाते हैं। राइट हैंड पर आप एक इमेज देख रहे हैं जो सर्कल के फॉर्म पर है और उस सर्कल का जो पेरेंट सर्कल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उसके अंदर मजीद 2 सर्कल हैं, यानी उसके सब पार्ट हैं, सब सेट हैं, ठीक है, जिसमें मशीन लर्निंग है और डीप लर्निंग भी है। यानी आसान लफ्ज़ों में मैं कह सकता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 2 अलग अलग सब पार्ट हैं, ठीक है। यानी एक सब पार्ट के भी एक और सब पार्ट है, एक सब पार्ट को हम मशीन लर्निंग कहते हैं और मशीन लर्निंग का दोबारा से एक सब पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? डीप लर्निंग कहते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को यहाँ पर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, मशीन लर्निंग क्या है और डीप लर्निंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? एनी टेक्निक विच इनेबल्स कंप्यूटर टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। तो डेफिनेशन पर अभी हमने ये देखा कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्निक है और उस टेक्निक को हम कंप्यूटर पर इनेबल करवाना चाहते हैं ताकि वो ह्यूमन की तरह क्या कर सके? बिहेव कर सके, ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जबकि अगर मैं उसके सब पार्ट की बात करूं मशीन लर्निंग, तो इसकी डेफिनेशन पे यहाँ पे लिखा हुआ है सबसेट ऑफ AI टेक्निक्स विच यूज स्टैटिस्टिकल मेथड टू इनेबल मशीन्स टू इम्प्रूव विद एक्सपीरियंसेस। यानी मशीन लर्निंग के अंदर हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यानी एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं जो स्टैट से मैच्ड हैं, ठीक है। और उन मेथड्स के बिहाफ पर मशीन को हम क्या बना रहे हैं? इंटेलिजेंस बना रहे हैं ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख सके। यानी जिस तरह एक ह्यूमन अपने
एक्सपीरियंसेस से सीखता है, यानी जब वो कोई गलत काम करता है तो उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम उससे अवॉइड करता है कि उसे ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये काम करने से क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। तो इसी तरह हम मशीन लर्निंग पे भी स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करके अपनी मशीन को क्या बना रहे हैं, इंटेलिजेंस बना रहे हैं, ताकि वो अपनी एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख सके। जो काम हमने मशीन लर्निंग के अंदर किया है डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से, जो स्टैटिस्टिकल मेथड है, इन्हीं मेथड्स को अगर हम न्यूरल नेटवर्क के बिहाफ पर जब इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो उस चीज़ को हम आसान लफ्ज़ों में डीप लर्निंग कहते हैं। जैसे कि आप डेफिनेशन पे देखने लिखा है, सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग विच मेक द कंप्यूटेशन ऑफ मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क फिजिबल। जिस तरह से एक ह्यूमन माइंड के अंदर यानी ब्रेन के अंदर हमारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन हैं, वो न्यूरॉन आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, और न्यूरॉन्स हमारे इंटरकनेक्टेड होने की वजह से हमें डिसीजन मेकिंग में क्या देते हैं, एक फिजिबिलिटी देते हैं कि वो एक दूसरे को अपनी लेयर्स से ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो कि इंटरनली हमारे माइंड के अंदर चल रहा होता है। तो जो एल्गोरिथम आप मशीन लर्निंग में स्टैटिस्टिकल मेथड के बेस पर काम करते थे, अब आप एक ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे जो कि मल्टी लेयर्ड पे होगा। जिस तरह से न्यूरॉन के मल्टी लेयर हैं एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर, उसी टेक्निक को आप डीप लर्निंग में जब अप्लाई करते हैं, यानी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के बिहाफ पर जब अप्लाई करने लगते हैं, तो वो टेक्निक किस में कन्वर्ट हो जाती है, डीप लर्निंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने ब्रीफली देख लिया कि AI, ML और DL यानी डीप लर्निंग क्या चीज़ है और ये किस तरह से काम कर रही होती है। ओके, ये कुछ AI से रिलेटेड इसके सब फील्ड्स हैं या वो सब्जेक्ट्स हैं जो AI से मैच करते हैं, ठीक है। हमने फ्रिक्वेंटली इन सब्जेक्ट्स के नाम सुन रखे हैं, ठीक है। जैसे अगर मशीन लर्निंग की बात करें तो अभी हमने डीप लर्निंग को देखा, क्योंकि ये मशीन लर्निंग का क्या है, सबसेट है डीप लर्निंग, जिसमें मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को हम किस तरह से बिहेव करवाते हैं न्यूरल नेटवर्क के बिहाफ पर, यानी ह्यूमन के अंदर जो न्यूरॉन है उसके दिमाग में, उसके बेस पर। इसी तरह मशीन लर्निंग के अंदर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स पर भी हम काम करते हैं, यानी जो चीज़ आपने प्रेडिक्ट की है वो किस बेस पर प्रेडिक्ट की है उसको एनालाइज करना, ठीक है। फिर इसी तरह एक कोर्स होता है जिसको हम NLP कहते हैं, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें हम किसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन का काम है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। ट्रांसलेशन से मुराद ये है कि गूगल के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है कि आप कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं और उसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो ये AI के ज़रिए ही मुमकिन है, ठीक है, जो उसके बेस पर बिहाइंड काम कर रही है। क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन के ज़रिए से आप क्या करते हो कि एक ग्रुपिंग बनाते हो, ठीक है। अगर डिफरेंट डेटाज एक जगह जो है ना डिस्पर्ज हुआ है, तो आप उस डेटा को मल्टी सर्कल में फॉर्मेट करते हो, यानी ये चंक ऑफ कोड एक सेपरेट एरिया है, एक चंक ऑफ कोड एक सेपरेट एरिया है, क्लासिफाई करके अलग अलग करते हो, ठीक है। यही काम क्लस्टरिंग के अंदर भी होता है। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, यानी किसी खास इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है किसी कंप्लीट डेटा सेट से, जो कि नॉर्मली डेटा माइनिंग के अंदर हम ये काम करते हैं। इसी तरह एक कोर्स हमारे पास स्पीच का है, स्पीच के अंदर टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट हम कन्वर्ट करते हैं, ये भी एक AI का एक फील्ड है जिसके अंदर आप गूगल के ज़रिए से कन्वर्ट कर रहे होते हो, ठीक है। इसी तरह से एक्सपर्ट सिस्टम है, ये आपको रिकमेंड करता है कोई भी चीज़ आप अपनी मशीन से पूछ रहे होते हो कि हमें क्या करना चाहिए या हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, तो वो डिसीजन के बिहाफ पर, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आपको प्रेडिक्ट करके बताता है कि नेक्स्ट चीज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है। प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन है। इसी तरह रोबोटिक्स का एक कोर्स है जिसमें आप AI के ज़रिए से रोबोट्स बनाते हैं। इसी तरह विजन है, यानी विजन से मुराद होता है देखने की एक सलाहियत, जैसे एक ह्यूमन के अंदर विजन है। उस विजन से रिलेटेड 2 मज़ीद कोर्सेज होते हैं जिसको हम इमेज रिकॉग्निशन कहते हैं और इसी तरह मशीन विजन कहते हैं, यानी आपकी मशीन प्रोडक्ट करके किसी इमेज को देखकर बताती है कि ये इमेज किसकी है, जिसकी बेसिक एग्जांपल ये हो सकती है कि हम कैट और डॉग की मल्टीपल इमेजेस से अपनी मशीन को ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के बाद एक यूनिक इमेज देते हैं और उसके बाद मशीन से पूछते हैं कि क्या ये डॉग की इमेज है या फिर कैट की इमेज है, तो वो प्रेडिक्ट करके बताता है अपनी प्रीवियस लर्निंग के बिहाफ पर कि ये कितने % चांस हो सकते हैं कि ये कैट है या फिर कितने % चांस हो सकते हैं कि ये डॉग है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ सब ब्रांचेस थे AI के। अब यहाँ पर हम थोड़ा से कम्प्लीटली इस चीज़ को देखेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ऑल्दो हमने तीनों की डेफिनेशन पहले देख ली कि AI और मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग क्या थी। जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग पे जिक्र किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है 1950s के अंदर जो है वो फर्स्ट ड्राइव किया गया, यानी एक पहला कॉन्सेप्ट मसनूई ज़हानत का वहाँ पर मुतारिफ़ करवाया गया। इसी तरह 1960 के अंदर मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया और 1970s के एरा के अंदर डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट मुतारिफ़ करवाया गया, और जो कि ऑनवर्ड इसके अंदर मल्टीपल काम हो रहे हैं और इस पर रिसर्च चल ही रहा है कंटिन्यूसली। इसी तरह
AI रिप्रेजेंटेड सिमुलेटेड इंटेलिजेंस इज मशीन, क्योंकि AI का फोकस ही यही है कि आप अपने मशीन को मिमिक करें एज लाइक ह्यूमन, ठीक है, जैसे हमने डेफिनेशन पे भी डिस्कस किया। जबकि सेकंड पे ही डिफरेंस पे मशीन लर्निंग पे लिखा है कि मशीन लर्निंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग मशीन्स टू मेक डिसीजन विदाउट बीइंग प्रोग्राम्ड। विदाउट बीइंग प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि जो हमारी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है, जैसे हम C# पे करते हैं, C पे करते हैं, ठीक है, या डिफरेंट प्रोग्रामिंग में करते हैं, तो वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। और उस ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आप कोड करते हैं, कोड करने के बाद अपनी लॉजिक भी डिफाइन करते हैं। तो कोड और लॉजिक के बिहाफ पर आपकी मशीन एक आउटपुट प्रोडक्ट करके आपको देती है। लेकिन मशीन लर्निंग के अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप कोड और अपने आउटपुट को मशीन को देते हो, ठीक है, कोड और आउटपुट देते हैं आप, मशीन खुद लॉजिक बनाकर आपको रिप्रेजेंट करके देती है, ठीक है, ये फ़र्क है। इसी तरह इस चीज़ को हम एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, जो आप ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं होता, बल्कि आप कोड के साथ लॉजिक आउटपुट देते हैं, मशीन खुद लॉजिक क्रिएट करती है मशीन लर्निंग के अंदर। फिर इसी तरह डीप लर्निंग के अंदर ये प्रोसेस लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम डीप लर्निंग की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पर ये और भी बेहतर तरीके से हमें बात समझ में आएगी कि ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन से क्या मुराद है। ऑल्दो हम सिर्फ समझने के एतबार से यही देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ह्यूमन ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर जिस तरह से न्यूरॉन काम कर रहा होता है, जो कि बिलियंस इन टर्म ऑफ क्वांटिटी है, बिल्कुल उसी चीज़ को हम यहाँ पर अपने मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। AI इज़ अ सबसेट ऑफ डेटा साइंस, ठीक है, आप देख रहे हो कि AI लिखा हुआ है यहाँ पर सबसेट ऑफ डेटा साइंस है, और पहले हमारी बात हुई थी कि ओवरऑल कोर्स जो है वो डेटा साइंस या मशीन लर्निंग पे बेस करता है। ऑल्दो जब हम अभी आगे जाएंगे तो वहाँ पर डेटा साइंस की भी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, एक्चुअली डेटा साइंस क्या है। मशीन लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ AI एंड डेटा साइंस, जाहिर सी बात है ये उस सर्किल के अंदर आ रहा है, तो ये उसका सबसेट बन गया। इसी तरह डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के अंदर मौजूद है, तो यही वजह यहाँ लिखा हुआ है कि मशीन लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, AI एंड डेटा साइंस। तो ये तमाम चीज़ों का क्या हो गया, सबसेट हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल इनर सर्कल पे मौजूद है। एम टू बिल्ड मशीन विच आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग लाइक ह्यूमन, यानी इसका मकसद AI का यही है कि हम मशीन को इस तरह से कैपेबल करें कि वो ह्यूमन की तरह सोच सके। एम टू मेक मशीन लर्न थ्रू डेटा सो दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स। मशीन लर्निंग के अंदर हम डेटा के ज़रिए से मशीन को ट्रेन करते हैं, ठीक है, अभी हम आगे जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि ट्रेनिंग डेटा सेट क्या है, किस तरह से हम अपनी मशीन को ट्रेन करते हैं ताकि वो उस ट्रेनिंग डेटा सेट के ज़रिए से न्यू इनपुट पर कोई चीज़ प्रोडक्ट कर सके, ठीक है। जबकि डीप लर्निंग के अंदर लिखा हुआ है एम टू बिल्ड न्यूरल नेटवर्क दैट ऑटोमेटिकली डिस्कवर पैटर्न फॉर फीचर डिटेक्शन, ठीक है, यानी आप डीप लर्निंग के थ्रू से आप अपनी मशीन को ट्रेन करते हैं बाय यूजिंग डीप लर्निंग, ताकि वो पैटर्न को मैच कर सके, ठीक है। पैटर्न मैचिंग से मुराद इमेज के कोई ख़ास पैटर्न भी हो सकते हैं, कोई डेटा सेट भी हो सकता है कि आपने पहले मशीन को ट्रेन कर दिया है, अब वो फ्यूचर में उस पैटर्न के बिहाफ पर इमेज पर डिफरेंट पैटर्न को मैच कर रहा है कि क्या ये पैटर्न मेरे उस ट्रेनिंग से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है जो ट्रेनिंग के दौरान मुझे बताए गए थे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ब्रीफली देख लिया कि AI, ML और DL यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में किस तरह का डिफरेंसेस है और ये कौन से किस तरह के कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर काम कर रहे होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इन टर्म ऑफ स्नैप, ठीक है, जो कि आप नॉर्मली देखते हैं कि ये वो तमाम कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर AI, मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग इन्वॉल्व है। अगर मैं लेफ़्ट साइड पर टॉप की बात करूं तो आप गूगल पे आप देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली टैग होता है, जिसको सर्चिंग टैब पे लाया जा रहा होता है, तो ये भी AI के ज़रिए से ही मुमकिन है कि जो चीज़ फ्रीक्वेंटली सर्च हो रही होती है वो इंटेलिजेंस में आपको फ्रीक्वेंटली शो होने लगती है, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करना चाह रहे होते हैं जो फ्रीक्वेंटली सर्च है, तो वो उससे रिलेटेड आपको क्या कर रहा होता है, इंटेलिजेंस देकर शो कर रहा होता है कि आप इनमें से कोई चीज़ सर्च करना तो नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। ये भी मशीन लर्निंग या AI के ज़रिए से मुमकिन है। इसी तरह से आप उसके बाद एक रोबोटिक की इमेज देख रहे हैं जिसमें एक शख्स जो है वो सेंसर्स के थ्रू जो है वो अपने रोबोट्स को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो उसके हाथ में भी सेंसर मौजूद हैं और साथ ही साथ उसने ग्लास लगाया हुआ है, ठीक है। तो VR ग्लास के ज़रिए से वो क्या कर रहा है, इमेज को सेंस कर रहा है, ठीक है, और सेंस करने के बाद रोबोटिक्स जो भी उसके स्क्रीन पर मौजूद है या उसके सामने मौजूद है वो उसके हैंड कैप्चर्स के मुताबिक क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो इसमें भी AI इन्वॉल्व है। इसी तरह से कुछ जो लेटेस्ट गेम्स हैं जो 3D के फॉर्म पर आपको मल्टीपल वीडियोस गेम पर मौजूद हैं इस वक्त, ठीक है, जहाँ पर इसके कंप्लीट सेटअप मौजूद है, वहाँ पर भी AI रिलेटेड गेम्स हैं जो कि खुद सेल्फ लर्निंग के बिहाफ पर आगे मॉड्यूल्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक्सपर्ट सिस्टम है। एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर आप देख रहे हो कि एक नॉन एक्सपर्ट यूज़र है और एक नॉलेज फ्रॉम एन एक्सपर्ट सिस्टम है। तो एक्सपर्ट सिस्टम एक
एक जगह मशीन मौजूद है और एक जगह ह्यूमन मौजूद है, तो ह्यूमन को एक्सपर्ट सिस्टम क्या कर रहा होता है, टैकल कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ठीक है, कि आपको क्या प्रॉब्लम है, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर उसके प्रॉब्लम को क्या कर रहा होता है, सॉल्व कर रहा होता है। इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्टिंग की मशीन है, ठीक है, जो डिजीज़ को आइडेंटिफाई करती है। तो मशीन को पहले बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन किया गया है, ट्रेन करने के बाद वो मशीन आपके डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर रही होती है। इसके बिहाइंड भी हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है। इसी तरह आप गेमिंग, जैसे अभी मैंने ऊपर जिक्र किया, तो चेस का गेम यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और इस गेम को जब मुतारिफ़ करवाया गया तो उस वक्त जो चेस का सबसे वर्ल्ड चैम्पियन था, तो हमारे AI बेस्ड मशीन ने क्या किया, उसको हरा दिया था, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ मोस्ट फ्रिक्वेंटली एग्जांपल्स हैं जो इस वक्त AI के अंदर इन्वॉल्व हैं और इस पे मज़ीद काम हो रहा है, जिसके ज़रिए से हम मज़ीद इसको क्या कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं डे टू डे। अब हम उस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो अभी पिछले स्लाइड्स पर हमने डिस्कस किया, वो है डेटा साइंस, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि डेटा साइंस वो एक्सपर्ट या डेटा साइंटिस्ट उस एक्सपर्ट को कहते हैं जो किसी खास डेटा सेट पर काम करता है, डेटा को क्लीन करना, उसमें से किसी खास इंफॉर्मेशन को निकालना जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, नॉलेज को गेन करना, ये सारा काम डेटा साइंटिस्ट की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन पे भी यही लिखा है, डेटा साइंस इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड दैट यूज साइंटिफिक मैथड, प्रोसेस, algorithm and system to extract knowledge and insight from structured and unstructured data। structured and unstructured data से मुराद यहाँ पर ये है कि बहुत सारे डेटा सेट इस तरह से होते हैं जो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म पर होते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइज से मुराद ये है कि जो नंबर्स ऑफ रॉज एंड कॉलम है वो एक नॉर्मल फॉर्म पर होते हैं। आपको पता होता है कि इन तमाम कॉलम्स में कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और कौन से इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, लेकिन अनस्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है। तो डेटा साइंटिस्ट मल्टीपल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, एल्गोरिथम को इस्तेमाल करता है, और इन तमाम मल्टीपल चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है जो उसे रिक्वायर्ड है। तो ये तमाम जिम्मेदारी किसकी होती है, एक डेटा साइंटिस्ट की होती है जो कि फील्ड ऑफ डेटा साइंस पे काम कर रहा होता है। और इसके अंदर वो जिन एल्गोरिथम को इस्तेमाल करेगा उसका ताल्लुक AI बेस से हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर अभी हमने मशीन लर्निंग देखी और डीप लर्निंग देखी। तो ओवरऑल इस सेशन के अंदर हमने सबसे पहले ये जाना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग को समझा, और उसके बाद हमने डीप लर्निंग को समझा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो AI बेस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि डेटा साइंस क्या है और डेटा साइंटिस्ट हम किसे कहते हैं, ठीक है, और हमने कम्प्लीटली इन तमाम चीज़ों को देखा। नेक्स्ट सेशन पर हम जाएंगे तो वहाँ पर हम मशीन लर्निंग को स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली मशीन लर्निंग क्या है, उसमें कौन कौन से एल्गोरिथम होते हैं, उनकी थ्योरेटिकल सेशन करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने प्रैक्टिकल वर्क पे की तरफ मूव करेंगे।